जीव विज्ञान का एक चैप्टर है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र आज तुमको पढ़ाएंगे। पाचन तंत्र, हम जो खाना खाते हैं वो हमारे पेट में पचता कैसे है, क्योंकि जब खाना खाएंगे पचेगा नहीं तो हमको ऊर्जा कहाँ से मिलेगी। हमने तुमको बताया था कि ऊर्जा जो है ऑक्सीजन और खाद्य पदार्थ जो हम खाते हैं, भोजन के पदार्थों को मिला के अभिक्रिया करके क्या होता है, ऊर्जा बनाई जाती है। तो पाचन तंत्र, खाना जो भी हम खाते हैं वो जो है पचता कैसे। देखो पाचन तंत्र जो है इस तरीके से बना हुआ। देखो ये चीज़ क्या है, ये इंसान है, मुंह से हम खाते हैं, मुंह से खाने के बाद ग्रास नली से होते हुए हमारे खाना जो हमारा है वो कहाँ, आमाशय में जाता है, थोड़ा आमाशय में पचता है। उसके बाद इसके अंदर ग्रंथियाँ एंजाइम छोड़ते हैं, ग्रंथियाँ जो है एंजाइम छोड़ती हैं। लीवर से पित्त आता है, अग्नाशय से कुछ इसमें एंजाइम छोड़े जाते हैं। फिर उसके बाद ये छोटी आंत में पचता है, छोटी आंत में पचते पचते फिर बड़ी आंत से होते हुए क्या हो जाता है। पाचन तंत्र दो भागों में होता है। कैसे, एक तो पाचन तंत्र जिसे जो खाना खाते हैं वो किस रास्ते से जा रहा है, जिस रास्ते से वो जा रहा है खाना, उसको तो कहते हैं आहार नाल या नली। समझ में आ गया, उसको क्या कहते हैं, आहार नाल। जिस रास्ते से खाना, जिसे हमने सबसे पहले खाना खाया अपने, तो सबसे पहले कहाँ गया, मुंह। तो मुंह से लेकर गूदे तक, मतलब जब तक उसका अवशोषण नहीं हो जाता है, मतलब उसको चूस नहीं लिया जाता है खाने को, और उसमें जो भी प्रोटीन और वसा, ये जितने भी ये सब चीज़ें हैं, जब तक उससे निकाल नहीं लेते हैं तब तक वो जिस रास्ते पर रहता है उसको क्या कहते हैं, आहार नाल। समझ में आ गया। उसमें बहुत सी चीज़ें बीच में पड़ती हैं। जैसे सबसे पहले मुंह में खाया, मुंह से खाने के बाद हमारी ये हलक से नीचे गया, उसके बाद पेट में फिर क्या होता है, फिर पेट में रहता है करीब 3 से 4 घंटा। उसके बाद छोटी आंत, छोटी आंत से बड़ी आंत, बड़ी आंत से होते हुए वो गूदा के रास्ते क्या है, निकल जाता है। समझ में आ गया। अब इसमें तुमको बताते हैं कि सबसे पहले जो पड़ता है वो क्या है, मुंह पड़ता है। तो क्या हो गया, वो मुख गुहा हो गया। आहार नाल का जो सबसे पहला हिस्सा है वो क्या हो गया, मुख गुहा। मुख गुहा के बाद ग्रास नली जो यहाँ पे होती है, यहाँ से यहाँ तक ग्रास नली, जो हलक से और अमाशय यानी कि पेट के बीच जो चीज जो जिस के थ्रू जाता है खाना, उसको क्या कहते हैं, ग्रास नली। ग्रास नली के बाद क्या आ गया, अमाशय। अमाशय यानी कि पेट, अंदर के पेट को अमाशय कहते हैं। समझ में आ गया। अंदर जो पेट होता है, जहाँ जिसमें खाना रहता है, उसको क्या कहते हैं, अमाशय। उसके बाद छोटी आंत, उसके बाद बड़ी आंत, फिर गुदा। ये आहार नली हो गई। आहार नली समझ में आ गई। उसके बाद आहार नली में जब ये खाना चलता है, आहार नली में मुंह के बाद ग्रास नली, ग्रास नली के बाद फिर अमाशय, अमाशय के बाद फिर छोटी आंत, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत, ये जो चलता है तो इसमें साइड से क्या होते हैं, एंजाइम इसमें मिलते रहते हैं। ऐसे एंजाइम मिलते रहते हैं जो खाने के अंदर बहुत कठोर चीज़ें जो होती हैं उनको बहुत छोटे छोटे भागों में, छोटी छोटी चीज़ों में बांटता रहता है, और वही चीज़ हमारी कोशिका में पहुँचता है जाके, जो हमने तुमको श्वसन तंत्र में पढ़ा दिया था। समझ में आ गया इतना। पाचन तंत्र की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है, पाचन तंत्र का मतलब ही यही है कि बहुत बड़ी चीज को छोटा छोटा कर देना, बहुत बड़ी जटिल चीज को छोटा कर देना। रोटी है, फल फ्रूट है, ये सब क्या है, बहुत जठर है, बहुत कठोर है। इनको क्या, ये डायरेक्ट हमारी कोशिकाओं में थोड़ी पहुंच जाएगा। हमारी कोशिका का मतलब हम तुमको बता चुके हैं कि सबसे छोटी जो यूनिट होती है जिससे हमारा जिस्म बना हुआ है वो क्या है, कोशिका है। अगर एक सुई लोगे, सुई से अगर आपने तुम यहाँ से ऐसा करके इसको सुई से ऐसे करके निकालोगे तो जो मांस तुम्हारे अंदर जो सुई में आएगा, कितना आएगा, बहुत छोटा आएगा, बिल्कुल दिखेगा नहीं। उस मांस में भी कम से कम 10 से 15 कोशिकाएं आ जाती हैं। समझ में आ गया। एक सुई की नोक में जितना मांस आएगा हमारे, उसमें भी क्या होती है, कम से कम 10 से 15 कोशिकाएं होती हैं। उस कोशिकाओं के अंदर भी हमने तुमको बताया था सारी चीजें होती हैं, उनको ये पहुंचाना होता है खाना। तो रोटी का कितना छोटा टुकड़ा कर पाओगे हम लोग दांतों से या हाथों से, जो उनको पहुंचेगा। इसीलिए क्या होता है, ये प्राकृतिक एक चीज है कुदरतन, कि वो इतने छोटे भागों में इस आहार नाल के होते हुए, और उसमें ग्रंथियां मिलती रहती हैं, वो छोटे छोटे भागों में पहुंच के कोशिकाओं में चला जाता है, वहां वो ऊर्जा बनाता है, उससे हम लोग चलते फिरते हैं, बोलते हैं, काम करते हैं। समझ में आ गया। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। पाचक ग्रंथि, जैसे ये आहार नाल की ये 5-6 भाग अलग अलग होते हैं, ऐसे पाचक ग्रंथि होती है, जो ग्रंथि जो उसको पचाती रहती है, उस रास्ते में उसमें वो एंजाइम छोड़ती रहती है। सबसे पहले क्या, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि हमारे मुंह में ही पाई जाती है, जिसको हम लोग कहते भी हैं लार। हमारे मुंह में जो लार होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और बहुत काम की चीज होती है वो लार, उसको लार ग्रंथि कहते हैं। मुंह में ही आधा खाना तो वो मुंह में ही थोड़ा मान के चलो पचा लेता है। उसके बाद जठर ग्रंथि जो हमारे अमाशय में होती है। उसके बाद लीवर में बनता है पित्त। पित्त एक तरीके का क्या होता है, क्षार होता है। पित्त जो क्या होता है, क्षार।
पित्त हम लोग जो कहते हैं कि पित्त में पथरी हो गई, पित्त खराब हो गया, तो वो पित्त नहीं होता है। वो क्या होती है, पित्त की थैली होती है जिसमें पित्त भरा हुआ होता है। वो भी हम बताएंगे तुमको। अभी हम इसमें बताएंगे पित्त कहाँ पे होता है, पित्त का पित्ताशय मतलब कहाँ पे होता है, पित्त बनता कहाँ पे है। जो लोग हम लोग कहते हैं कि पित्त में पथरी हो गई है, तो वो पित्त नहीं होता है, वो क्या होता है, पित्ताशय होता है जिसमें पित्त जो है भरा हुआ होता है। पित्त की थैली होती है वो, जिसमें पथरी हो जाती है। पित्त क्षार होता है, क्षार उसको कहते हैं। देखो क्षार और अम्ल हम तुमको रासायनिक विज्ञान में पढ़ाएंगे। क्षार और अम्ल क्या है, अम्ल होता है जो बिल्कुल हम तुमको अपनी सरल भाषा में बता रहे हैं। अम्ल उसको कहते हैं जो खट्टे होते हैं, समझ में आ गया। जो स्वाद में बहुत खट्टे होते हैं उनको क्या कहते हैं, अम्ल। और जो बहुत ही कड़वे होते हैं उनको क्या कहते हैं, क्षार। समझ में आ गया। इनको एक मापने का इनका मात्रक होता है जिसको कहते हैं पीएच। पीएच मान इनका जो इनकी जो मापने की जो इकाई होती है, यूनिट, जैसे कि हमने उस दिन बताया था कि दूरी को किलोमीटर में, कपड़े को मीटर में, दूध और तेल को लीटर में, ऐसे ही जो ये अम्ल और क्षार होते हैं इनको मापने का क्या होता है, मात्रक पीएच। जिसका पीएच होता है 7 से ऊपर, जिसका पीएच क्या होता है, 7 से ऊपर, पीएच 7, पीएच 8, पीएच 9, पीएच 10, जितना पीएच ऊपर होता जाएगा उतना ही वो कड़वा होता जाएगा। क्या हो जाएगा, वो कड़वा होता जाएगा। जैसे कि करेला होता है, करेले का पीएच बहुत होता है इसलिए वो कड़वा होता है। और जितना अब 7 पे अगर पीएच है तो इसका मतलब है ना वो कड़वा है ना ही खट्टा है, उदासीन है। और 7 से नीचे चलते चले जाओ, पीएच किसी का 6 है, किसी का 5 है, किसी का 4 है, तो वो उतने ही खट्टे होते चले जाएंगे। समझ में आ गया इतना। बहुत ज्यादा एसिड, इसको अम्ल को कहते हैं एसिड। तेजाब भी देखा होगा तुमने, बहुत खट्टा होता है। तो तेजाब जो होता है इसलिए उसको एसिड कहते हैं क्योंकि उसका पीएच जो होता है बहुत कम होता है, 7 से बहुत कम होता है। तो समझ में आएगा, क्षार और अम्ल में समझ में आ गया। लीवर, ठीक है। उसके बाद अग्नाशय, अग्नाशय में भी ग्रंथियां, अग्नाशय में भी जो है एंजाइम छोड़े जाते हैं, उससे पचाया जाता है खाना। उसके बाद आंत के अंदर खाना पचाया जाता है। अब हम तुमको बताएंगे कि आगे कैसे होता है। पाचन तंत्र इस तरीके से होता है। उसके बाद हम तुमको बताएंगे कि अब खाना जो है कैसे बनता है। सबसे पहले तो हम मुख गुहा, आहार नाल का से ही शुरू करते हैं। आहार नाल यानी कि मुख गुहा, यानी कि मुंह के अंदर क्या होता है। सबसे पहले खाना हम लोग खाते हैं, तो खाना खाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, चबाते हैं। खाना खाया, खाना खाने के बाद किया क्या, चबाया, दांतों के अंदर हमारा खूब पीस पास दिया, कूट काट दिया। तो जितना हम लोग, सबसे पहले ये ध्यान रखो कि जितना हम लोग खाना चबाएंगे उतना ही हमारे लिए क्या होता है, जो अच्छा होता है। जितना खाना हम लोग चबाएंगे, मुंह के अंदर जितना खाना रखेंगे जितनी देर तक, उतना ही हमारे लिए अच्छा होता है। कभी बीमारी नहीं पड़ोगे, समझ में आ गया। इसीलिए कहा जाता है कि खाना जो है कम से कम 32 बार चबाया जाता है। छोटा निवाला लो और उसको 32 बार कम से कम चबाओ, ताकि वो आधे से ज़्यादा जो क्या है यहीं पे ही उसका काम हो जाए। तो सबसे पहले हम मुंह में पहुंचते हैं, ठीक है। ये सब हो गया, इसको मिटा दे रहे हैं, उसके बाद इसमें मिलेंगे। मुंह में होते हैं दांत। दांतों की देखो बन्नत क्या होती है। सबसे पहले क्या हो गया, मुख गुहा हो गया। ये देख लो, मुख गुहा, इसको देखो, दांत होते हैं। दांत देखो क्या है, सबसे आगे हमारे दांत होते हैं चार दांत होते हैं। साइड में एक नुकीला दांत होता है, ऐसे इतना नहीं निकला होता है, इससे तो भूत लगने लगेगा आदमी। इतना होता है दांत, ये एक हो गया, एक। उसके बाद हमारे दांत कितने होते हैं, इसके पास में 2 ऐसे करके। उसके बाद कितने दांत होते हैं हमारे, 3, जिसको हम लोग अब कहते हैं या दाढ़। समझ में आ गया। यहाँ पे 2 हो गए, इनके भी हम नाम बताएंगे क्या है। उसके बाद थोड़े चौड़े होते हैं 3। अब इनको गिनोगे कितने हो जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 को डबल, ये ऊपर वाली चाप मान लो, ये नीचे वाली, ये ऊपर वाली, ये इतनी नीचे होगी तो उसका डबल हो जाएगा, 32 दांत हो जाएंगे। अब देखो इनके नाम हम तुमको बताते हैं। इसको जबड़े को कर दिया जाता है आधा। देखो ये शुरुआत के जो 4 होते हैं इनको क्या कहते हैं, इंसीजर। क्या कहते हैं इसको, इन 4 दांतों को इंसीजर कहते हैं। उसके बाद ये जो नुकीले दांत तुमको दिख रहे हैं, ये इसको कहते हैं केनाइन। इसको क्या कहते हैं, केनाइन। ये याद करो, ये पूछा जाएगा तुमको, क्योंकि जो लोग वीडियो देखते हैं उनको तो सिर्फ नॉलेज होती है, उनको कहीं पेपर थोड़ी देना है। तुम लोगों को क्या है, पेपर देना है। इसलिए इसके नाम बहुत अच्छी तरीके से, अगर तुमको दिख ना रहा हो तो वीडियो देखोगे तो इसको स्क्रीनशॉट लेके उसको पोज करके उसको जूम करके क्या करना है, कापी में लिख लेना। तो ये जो नुकीले वाले साइड में दांत होते हैं, देखो ये हम तुमको दिखा देंगे।
जब वीडियो देखोगे तो तुमको दिखाई देगा, ये जो साइड में दांत होते हैं ये दो, इनको क्या कहते हैं, केनाइन। केनाइन के बाद जो ये दो दांत हैं, ये एक ही तरफ के बता दे रहे हैं, एक तरफ के देख लेना, क्योंकि एक ही जैसे सब होते हैं, वही नीचे भी हो जाएंगे। तो ये 4 इंसीजर हो गए। साइड में ये एक जो नुकीला होता है, सब लोग देखना ट्राई करके, यहाँ पे नुकीला होता है, इसको क्या कहते हैं, केनाइन। उसके बाद 2 दांत और आते हैं, इसको क्या कहते हैं, प्रीमोलर। क्या कहते हैं इसको, प्रीमोलर। उसके बाद 1 2 3, ये 3 जो दांत हैं इनको क्या कहते हैं, मोलर। समझ में आ गया। मोलर यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको अपनी भाषा में सब लोग कहते हैं दाढ़। जो दाढ़ होती है ऊपर होती है दाढ़ 3, वो दाढ़ हो जाएंगी। दाढ़ के नीचे 2 दांत होते हैं, उसको प्रीमोलर यानी कि छोटी दाढ़। उसके बाद ये जो दांत नुकीला होता है उसको केनाइन, और आगे के जो 4 दांत होते हैं ये इंसीजर होते हैं। अब इसको ही तुम डबल कर दो, नीचे भी यही सारे होंगे, इसलिए सब 32 दांत हो जाते हैं। समझ में आ गया ये। उसके बाद ये तो तुम्हारा दांत हो गया। अब फिर देखो जब खाना, ये सब जब दांतों से हम खाना को मार बिल्कुल कूच कांच देते हैं, बिल्कुल जैसे ना बिल्कुल छोटा छोटा टुकड़ा कर दिया। छोटा टुकड़ा करने के बाद फिर कर दिया, लेकिन दांत भी इतना ज़्यादा छोटा नहीं कर पाएगा। दांत उतना ही छोटा कर पाएगा जितना दांतों के नीचे तक जगह है, या दांतों में जितना जो है वो पीसने की क्षमता होती है उतना ही छोटा कर पाएगा, लेकिन उससे भी छोटा चाहिए होगा हमारी कोशिकाओं को। इसलिए क्या करता है, अब इसमें दांतों का काम खत्म हो गया, अब इसमें काम है लार का। हमारे मुंह में 24 घंटे में कितनी लार बनती है, 1.5 लीटर। कितनी बनती है, 1.5 लीटर लार बनती है। छोटे बच्चों की ज़्यादा बनती है, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं बहुत ही शैतान होती है, वो जमीन में खेलते रहते हैं, कभी मिट्टी खा ली कभी कुछ खा ली। तो जितनी ज़्यादा इसके अंदर लार होगी उतनी ही वो बीमारियों से क्या है, बचा रहेगा, क्योंकि लार में जो होती है बीमारियों से लड़ने वाले क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। समझ में आ गया। ग्रंथि इसको कहते हैं। ग्रंथि का मतलब होता है थैली। ग्रंथि का क्या मतलब होता है, थैला। थैला में बहुत चीजें होती हैं, तो ऐसे ही लार एक ग्रंथि है, इसके अंदर बहुत सी चीजें हैं। अब लार ग्रंथि में 4 एंजाइम पाए जाते हैं, लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइस्टेज और म्यूकस। लार में जो लाइसोजाइम एंजाइम है उसका काम होता है, जो भी हम कीटाणु खा लेते हैं, जैसे हम लोग जैसे खाना तो हाथ धो के ही खाते हैं, तो खाना हाथ धो के खाते हैं, खाना हाथ धो के ही खाना चाहिए, वो भी साबुन से, क्योंकि जो भी हमारे कीटाणु होते हैं वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि खाना खाने से पहले ही हम हाथ धोते हैं, लेकिन और जो चीज़ें खाते हैं, कभी टॉफी खाते हैं, कभी नमकीन खाते रहते हैं, या कोई मिठाई दे दी खा ली, तो इन चीज़ों के लिए हम लोग हाथ नहीं धोते हैं, तो हमारे हाथों में कीटाणु जम जाते हैं, अपने आप ही आ जाते हैं। तो उसके साथ क्या होता है, कीटाणु, जैसे गांव में होता है पिटनी आदमी जो होती है, जो तमाकू मलता रहता है, तमाकू मलते मलते खा लिया, उसके बाद किसी ने नमकीन दे दी, वो भी उसने खा ली, तो उसके साथ जो कीटाणु है वो चले जाते हैं अंदर। तो सबसे पहला जो काम होता है मुंह में जो हम लोग खाते हैं, तो उसमें जो लार में लाइसोजाइम जो एंजाइम होता है वो क्या करता है, उन कीटाणुओं को क्या कर देता है, मार देता है। सारे कीटाणु नहीं मरते हैं, लेकिन फिर भी क्या करता है, ये यहीं पर ही बहुत से कीटाणुओं को मार देता है लाइसोजाइम। समझ में आ गया। तो अगर सवाल आएगा कि मुंह के अंदर लार ग्रंथि में कीटाणुओं को मारने वाला एंजाइम कौन होता है, लाइसोजाइम, बता देना। समझ में आ गया। उसके बाद टाइलिन और डाइस्टेज। टाइलिन और डाइस्टेज के दोनों एक जैसे काम होते हैं, ये दोनों मिलकर एक काम करते हैं। क्या काम करते हैं हम तुमको पता है। एक, गेहूं का आटा चाहे चावलों का आटे की बनी हुई रोटी खाओ, कुछ भी खाओ, तो उसमें क्या होता है, कभी कभी तुमने देखा है कि गेहूं, अगर तुम गेहूं को पीसोगे तो गेहूं के अंदर भी क्या निकल के आएगा, बुरादा टाइप का उसका निकल के आएगा। इसको हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं चोकर। इंग्लिश में उसको स्टार्च कहा जाता है, या उसको मंड भी कहते हैं, लेकिन हम लोग अपनी भाषा में क्या कहते हैं, उसको चोकर। हर एक चीज़ का, हर एक अनाज का क्या होता है, चोकर होता है। जैसे कि अभी तुम धान को अगर जाओगे मशीन में डालने के लिए, तो धान को एक तरफ भूसी होती है, फिर चावल निकल के आते हैं, फिर चावल को भी वो पॉलिश करते हैं, चावल को पॉलिश किया जाता है, उसमें क्या निकल के आता है, घूटा, जिसको हम लोग घूटा कहते हैं। घूटा क्या होता है, एक तरीके क्या है, वो चोकर है, लेकिन उसके बावजूद भी उस चावल में क्या चोकर बच जाता है। जैसे कि तुम सरसों पिसाने जाते हो, तो सरसों का चोकर क्या हो गया, खली। क्या हो गया, सरसों का चोकर खरी हो गया, जिसको हम लोग खरी कहते हैं। तो हर एक अनाज का क्या होता है, चोकर उसके अंदर जरूर रहता है। तो वो जो चोकर रहता है, जब कभी अब हम लोग रोटी खाते हैं तो रोटी के अंदर चोकर रहता है। समझ में आएगा। क्योंकि रोटी के अंदर चोकर नहीं रहेगा तो वो हमारे लिए ही दिक्कत पैदा करेगा, उसको इतनी जल्दी पचा नहीं पाएंगे। चोकर होना बहुत जरूरी होता है अनाज में। तो उस चोकर को कौन पचाता है, टाइलिन और डाइस्टेज। चोकर को कौन पचाता है, टाइलिन और डाइस्टेज। अब तुमको बताए, अब लोगों को जो दवा दी जाती है, तो दवा तो होती ही है, उसके बाद कभी कभी देखा तुम लोग कैप्सूल होता है, तो वो प्लास्टिक की तरह देखने में लगता है। तो बहुत से लोग कहते हैं ये कैप्सूल कैसे पच जाता है, ये प्लास्टिक का होता है। वो प्लास्टिक नहीं होता है, वो किसी चीज़ के चोकर का बना हुआ होता है। समझ में आ गया। किसी स्टार्क का बना हुआ होता है। जब वो अंदर जाता है तो उसको क्या कर देता है, ये
यहीं पर ये थोड़ा गला देता है, इसके अंदर भी गलाने वाली होती है। तो स्टार्च हमारी आमाशय में भी एक होता है, अभी हम आगे बताएंगे, वहां पे गल जाता है जाके। तो कैप्सूल काहे के बने होते हैं? स्टार्च या चोकर के बने होते हैं, इसलिए वो पच जाता है। तो टाइलिन और डाइस्टेज क्या करता है? मुंह में ही चोकर को क्या कर देता है? पचा देता है। समझ में आ गया? उसके बाद क्या बचा हुआ है तुम्हारा? म्यूकस। तीसरा क्या है एंजाइम? म्यूकस। म्यूकस क्या करता है? खाने को क्या कर देता है? चिपचिपा कर देता है। क्या कर देता है? चिपचिपा। जैसे हम लोग अपनी भाषा में, देहाती भाषा में कहते हैं लिबिलिबा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? तो खाने को लिबिलिबा या चिपचिपा कौन करता है? म्यूकस करता है। इतना काम हमारे मुंह में होता है, इसीलिए तुमको बता रहे कि ज्यादा देर तक खाना मुंह में रखना चाहिए, ताकि जितने कीटाणु हो तो वो क्या है? लाइसोजाइम मार दे। क्योंकि जितना उसको टाइम मिलेगा खाने को, तो लाइसोजाइम को भी टाइम मिलेगा। तो लाइसोजाइम को टाइम मिलेगा तो वो क्या कर देगा? जर्म्स को, मतलब कीटाणु को क्या मार देगा। उसके बाद उसके अंदर जो चोकर होगा तो उसको भी पचाने के लिए टाइम इन दोनों को मिल जाएगा, टाइलिन और डाइस्टीज को, तो उसको पचा देगा। म्यूकस के पास ज्यादा टाइम मिलेगा तो उसको बहुत ज्यादा लिपलिपा कर देगा। जितना लिपलिपेगा उतना ही आराम से वो अंदर जाएगा पेट में और आराम से पचेगा। तो खाना ज्यादा से ज्यादा मुंह में रखना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा मुंह में रख के सो ना जाओ, लेकिन जो एक इसका नियम दिया गया है कि 32 बार चबाओ। एक निवाले को क्या करना है? 32 बार चबाना है। 32 बार उसको चबाओगे तो अपने आप ही वो सही हो जाएगा। समझ में आ गया? इतना मुंह का काम इतना खत्म हो गया। मुंह के बाद हमने तुमको क्या बताया था? मुंह के बाद जो है वो ग्रास नली के थ्रू जाता है। अब हम तुमको बताया हम लोगों को हिचकियां क्यों आती हैं। इधर देखो, तुमको बताया हम लोगों को हिचकी आती है। हिचकी आने का या उल्टी आने का भी अभी हम तुमको बताएंगे कि हमको उल्टी क्यों आती है। उल्टी का मतलब पलटी, वोमिटिंग जिसको इंग्लिश में कहते हैं। समझ में आ गया? उल्टी और हिचकी क्यों आती है। देखो हम लोगों में गांव में ये होता है कि हिचकी उसको आती है, एक मानते लोग हैं कि हिचकी उसको आती है जिसको कोई दूसरा कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं उसको याद कर रहा हो, इसको कहते हैं उसको हिचकी आ रही है, इसीलिए इसको हिचकी। ऐसा नहीं होता है। अभी हम तुमको बताएं कि हिचकी क्यों आती है। देखो हम लोगों ने खाना खाया, खाना खाने के बाद उसको मार खूब चबा लिया, उसके बाद लिभड़ गया और ये सब चीजें हो गई कहाँ? मुंह में हो गई। मुंह के बाद खाना आता है नीचे हलक से। समझ में आ गया? देखो इधर, अब याद करो तुम लोग श्वसन तंत्र जो होता था, यहाँ पर हमने तुमको बताया था 2 नली थी और एक दूसरी नली का हम पाचन तंत्र में जिक्र करेंगे, वो ये है, उसको क्या कहेंगे? ग्रास नली होता है। एक नली जो श्वास नली हमने उसमें बताया था। क्या बताया था? श्वास नली, जिससे क्या जाती थी? हवा जाती थी। किसमें जाती थी? फेफड़ों में, लंग्स में जाती थी। एक दूसरी नली है वो ग्रास नली, इसके थ्रू क्या जा रहा है? खाना किसमें जा रहा है? पेट में। ये चला गया इधर, यहीं पे फेफड़े भी हैं तो ये फेफड़े में चली गई हवा, और इधर क्या? खाना जो खाएंगे ये किसमें आएगा? पेट में, आमाशय में आएगा। तो यहाँ पर एक ग्रासनी होती है, हमने तुमको बताया था ग्रासनी। वहीं पर एक लगा होता है वाल्व। तुमको बड़ा करके देखो, दिखाते हैं यहाँ पर बड़ा। देखो इसमें ये चीज देखो, हलक है यहाँ पर, ठीक है? यहाँ से खाना भी आता है और यहाँ से क्या आती है? हवा भी आती है, ठीक है? यहां से बाद इसके 2 रास्ते हो जाते हैं। इसके क्या हो जाते हैं? 2 रास्ते। दिख रहा है ये? एक ये तुम्हारा हो गया जिसमें खाना जाता है, इसको क्या कहते हैं? ग्रास नली। क्या कहते हैं इसको? ग्रास नली कहते हैं। एक ये हो गया तुम्हारा जिसमें हवा आती है इधर, ये क्या हो गया तुम्हारा? श्वास नली हो गया, ठीक है? इतना समझ में आ गया है? अब देखो हिचकी क्यों आती है। देखो यहां पर एक होता है वॉल्व लगा हुआ। क्या होता है ये? वॉल्व तुम समझ रहे हो, जो साइकिल के अंदर जो छुंची होती है उसके अंदर भी बॉल लगा होता है। क्योंकि जब इधर से प्रेशर से हवा जाती है तो वो चली जाती है, लेकिन जब अंदर से प्रेशर आता है तो वो तिरछा हो जाता है ऐसे, इसलिए हवा ऊपर नहीं आती है। तो बॉल का ये काम होता है। अब देखो यहाँ से मान लो हम लोगों ने क्या ली? सांस ली, तो ये वॉल्व जो होता है ये इधर लग जाता है। कहाँ? इधर लग जाएगा, खाना वाली नली में वॉल्व लग जाता है। इसका मतलब ये जो हम लोग सांस ले रहे हैं, जो ऑक्सीजन आ रही है वो इसके थ्रू चली जाती है फेफड़े में। समझ में आ गया? उसके बाद जब हम लोग कभी खाना खाते हैं तो ये खाना आया, तो ये वॉल्व जो होता है किधर लग जाएगा? इधर, श्वास नली में। अपने आप ये इसको कंट्रोल कौन करता है? दिमाग। हालांकि ये सब कुदरती होता है, लेकिन इसको कंट्रोल कौन करता है? दिमाग हमारा मस्तिष्क इसको जो है, माइंड जो है इसको कंट्रोल करता है। क्योंकि हर बार थोड़ी ना हम ऐसे करके खाना खाया तो हम कहेंगे कि अब खाना खा रहे हैं इधर लग जाओ, इधर लग जाओ, ऐसा नहीं होता। या हम लोगों ने सांस ली तो हम बताए नहीं इधर लग जाओ। ये सब क्या करता है? दिमाग, ऑटोमेटिक दिमाग ही इसको क्या करता है? कंट्रोल करता रहता है। जब खाना खाएंगे तो श्वास नली में लग जाएगा, ना खाएंगे तो वॉल्व जो होता है वो श्वास नली में लग जाएगा। दिमाग उसको कह देता है श्वास नली में लग जाओ, खाना आ रहा है। जब हम लोग क्या करते हैं? जब लोग सांस लेते हैं तो खाना, जब खाना वाली नली में बॉल लग जाता है तो वो फेफड़े में चली जाती है। समझ में आ गया? अब हिचकी क्यों आती है तुमको बताएं। देखो यहाँ पर हमारा है ब्रेन, ठीक है? ब्रेन मतलब ये जो दिमाग हमारा जो है, माइंड यहाँ पर है। अब हम लोगों ने सांस लेते हैं तो इधर, खाना खाते हैं तो इधर, ये बॉल ऐसे होता रहता है। इसको ऑर्डर कौन देता है? ब्रेन।
अब हम लोग जब कभी खाना खाते हैं और ध्यान से खाना नहीं खाते, मतलब पूरा हमारा माइंड या पूरा दिमाग खाने पे नहीं होता है, कोई दूसरी चीज़ सोच रहे होते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, गुम हो जाते हैं, कुछ भी सोच रहे होते हैं, अपने खेत का काम, अपने बिजनेस का काम या खेल का काम, कुछ भी तुम सोचने लगते हो तो दिमाग तुम्हारा जो क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। तुमने खाना खाया, दिमाग तुम्हारा लगाया कहीं और, जब बहुत ही ज़्यादा दिमाग किसी चीज़ में लगा लेते हो तभी ये ऐसा होगा, हम तुमको बता रहे हैं। पूरा अगर दिमाग लगाओगे खाने में, तुमको हिचकी आ ही नहीं सकती है। और दिमाग जो होता है वो कहीं ना कहीं चलता रहता है, कोई किसी भी तरीके से पूरी ध्यान से कोई काम कर ही नहीं पाता है, जो करता है उसको जो है फायदा होता है। अब देखो, ब्रेन तुम्हारा लगा हुआ है कहीं और, तुमने खाया खाना, अब ब्रेन भूल गया ये बल्ब हम तुमको कहाँ लगाएंगे, ब्रेन क्या कर दिया इसे, ये भूल गया, ब्रेन भूल गया ये बल्ब हम लगाए कहाँ, तुम क्योंकि ब्रेन तुम लगाए पड़े हो कहीं खेल में या कहीं दिमाग लगाए हो कहीं दूसरी जगह, तो क्या कर दिया इस माइंड क्या हो गया, ये भूल गया कि हमको बल्ब लगाना किधर है। अब खाना आया तो खाना तो प्राकृतिक तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा तो अमाशय के इधर ग्रास नली के थ्रू अमाशय में ही चला जाता है पेट में, लेकिन इसका कुछ हिस्सा क्योंकि वॉल्व नहीं लगा होता है, तो वॉल्व जब नहीं लगा होता तो दोनों इसकी खुली हुई होती हैं, जब वॉल्व लगा ही नहीं सीधा खड़ा हुआ है तो इधर भी खुली है इधर भी खुली है, लेकिन ज़्यादा हिस्सा जो है प्राकृतिक तौर पे इधर ही चला जाता है अमाशय में ही, लेकिन इसका कुछ हिस्सा किधर चला जाता है, फेफड़े की तरफ चलाता है। लेकिन फेफड़े में अगर खाना वाना चला जाए तो फिर आदमी वो क्या मर ही जाता है। लेकिन क्या होता है कि फेफड़े में वो जैसे यहाँ तक खाना आता है, यहाँ जो इसके हार्मोन्स वगैरह होते हैं, इसके जो समझ लो एक तरीके से काम करने वाले कर्मचारी जो होते हैं फेफड़े के, ये क्या करते हैं, ये कहते हैं कि ये गलत चीज़ आ रही है हमारे पास, क्योंकि उसको तो चाहिए हवा। हर एक जगह पर हर एक टुकड़े के हर एक भाग के जिस्म के क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, उसको क्या कहते हैं, कर्मचारी कहते हैं, उनको काम करने वाले। वो सब जानते हैं कि मुझको क्या चाहिए है और कौन सी चीज़ हमारे अंदर गलत आ रही है, वो सब अपने आप ही उनको ऑर्डर मिलता रहता है। समझ में आ गया, ये सब काम कौन करता है, ब्रेन। लेकिन ये सब काम प्राकृतिक ही होता है, कुदरत, सब कुदरत ही करती है। लेकिन अब क्योंकि जिस्म में हो रहा है तो जिस्म में कोई ना कोई तो कंट्रोल कर रहा है, तो इसको कंट्रोल कौन करता है, ब्रेन। अब इसको लगा कि कोई गलत चीज हमारे अंदर आ रही है, हमारे अंदर आना तो हवा चाहिए, लेकिन आ क्या रहा है, खाना आ रहा है, कुछ खानों के टुकड़े आ रहे हैं, तो ये क्या करता है, नीचे से जो है इसको पंप करता है। क्योंकि इधर से तुम देख रहे हो कि इधर से क्या आती, क्या है, श्वास नली से जाती तो ऑक्सीजन, इधर से क्या आती है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या आती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसके जो हार्मोन्स होते हैं वो खाना को धकेलते हैं, ऐसे करके ऊपर धकेलते हैं, जैसे ये ऊपर धकेलेगा वैसे हिचकी आएगी। समझ में आ गया ये। तो ये हिचकियों से खाना निकालता है, जब तक ये खाना निकल के यहाँ ना चला जाए तब तक हिचकी आती रहती है। जब बहुत ज़्यादा खाना इधर आ जाता है, बिल्कुल भूल ही गए कहाँ क्या हो गया, तो क्या होता है, ये खूब बहुत तेज पंप करके ये निकालता है, तो ये कभी कभी नीचे ना आकर मुंह से निकल जाता है। उसी को क्या कहते हैं, उल्टी कह देते हैं। समझ में आ गया ये, उसे क्या कह देते हैं, उल्टी। ये हिचकी कैसे आ गई, ये समझ में आया। अब देखो तुमको बताते हैं, ये तुम्हारा लार ग्रंथि, मुंह का सारा काम हो गया। मुंह के बाद आता है खाना ग्रास नली में। ग्रास नली यानी कि यहाँ से जो पेट की दूरी, ग्रास नली। ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है, 20 से 25 सेंटीमीटर। ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है, 20 से 25 सेंटीमीटर। ये भी याद रखो, पूछ देंगे ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है, 20 से 25 सेंटीमीटर। ये ठीक है। तो ये ग्रास नली में खाने का पाचन नहीं होता। ग्रास नली सिर्फ एक जरिया है खाने को पेट तक पहुंचाने का। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये खूबी होती है, ये खाना धीरे धीरे नीचे पहुंचाता है। जब तुम एकदम बहुत जल्दी जल्दी खाओगे तो ग्रास नली नीचे खाना नहीं पहुंचा पाएगी, तो तुमको कहते हैं, हम लोग कहते हैं अपनी भाषा में, हुच्चा लग गया। समझ में आ गया। वो यही होता है, जब तेज खाना खाओगे, ग्रास नली का काम होता है खाने को धीरे धीरे पेट में पहुंचाना। लेकिन जब तुम खाना तो बहुत खा रहे हो, ठूसे जा रहे हो, ग्रास नली अपना काम अपने हिसाब से कर रहा है, धीरे धीरे जा रहा है पेट में, खाना तुम ठूसे जा रहे हो, तो क्या होता है, वही हुच्चा हो जाता है। फिर आदमी पानी पीता है, पानी से जब थोड़ा वो लिक्विड भाग हो जाता है तो जल्दी जाता है। समझ में आया। ग्रास नली का काम क्या होता है, धीरे धीरे खाने को यहाँ पेट अमाशय में पहुंचाना। समझ में आया। ग्रास नली के बाद खाना कहाँ आया तुम्हारा, पेट में। कहाँ आया, पेट। अब चूंकि ये छोटा बना हुआ है, तुमको दिखेगा नहीं, इसलिए हम थोड़ा इधर साइड में सब बनाते हुए चलेंगे धीरे धीरे। मुंह हो गया, मुंह का सारा काम हो गया, ग्रास नली का हो गया, उसके बाद क्या आया तुम्हारा, अमाशय। खाना कहाँ गया, पेट में। अब पेट में देखो क्या होता है, अमाशय। कहाँ आ गया खाना, अमाशय में खाना आ गया। अमाशय को ही अंदर का पेट कहते हैं। ठीक है। अब देखो अमाशय, पहले तो हम तुमको बड़ा थोड़ा बना दे रहे हैं, जैसे ये ग्रास नली है, ये क्या है, ग्रास नली है। ग्रास नली से खाना आ गया नीचे, ग्रास नली का हमने बता दिया, ग्रास नली में पाचन नहीं होता है। अब ये तुम्हारा हो गया है पेट। बड़ा थोड़ा बना देते ताकि दिखे, ये तुम्हारा पेट हो गया।
ये पेट हो गया अमाशय, ग्रास नली से खाना आया। इसके 3 हिस्से होते हैं। कितने हिस्से होते हैं इसके? अमाशय के कितने हिस्से होते हैं? 3। एक ये हिस्सा हो गया, इसको क्या कहेंगे? कार्डियक। क्या कहेंगे इसको? तीनों हिस्से हम लिखे दे रहे हैं पहले। पेट के 3 भाग हो गए। नंबर 1 क्या हो गया? कार्डियक। दूसरे नंबर पे ये बीच का हिस्सा क्या कहलाता है? फंडिक। और तीसरा हिस्सा क्या कहलाता है? पाइलोरिक। क्या देखो, खाना कहाँ आ गया? हमारे पेट में आ गया। खाना सबसे पहले कहाँ आएगा? हमारे पेट के सबसे ऊपरी वाले हिस्से में, जिसका क्या नाम होता है? कार्डियक। कार्डियक पेट का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है। समझ में आ गया? कार्डियक में HCl बनता है। HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक। ये एक तरीके का क्या है? अम्ल है। अम्ल हमने तुमको बताया जो स्वाद में बहुत खट्टे होते हैं। समझ में आ गया? हाइड्रोक्लोरिक जो होता है ये क्या होता है? अम्ल होता है। अम्ल को ही क्या कहते हैं? एसिड। एसिड इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको? एसिड। इसका pH मान बहुत कम होता है, 7 से बहुत कम होता है, तो ये क्या होता है? अम्ल होता है। ये अम्ल क्यों यहाँ पे बनता है? ये अम्ल इसलिए बनता है क्योंकि जो कीटाणु हमारे लार ग्रंथि में नहीं मरते हैं, वो कीटाणु क्या करता है? HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है उनको मार देता है। समझ में आ गया? जो कीटाणु हमारे मुंह में नहीं मरते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है, उसके बाद इसी हिस्से में हमारे खाने को और छोटा छोटा कर दिया जाता है। जैसे जो मुंह में तोड़ा था उससे भी छोटा कर दिया गया हमारे पेट में। और इसमें देखो, इसमें सबसे पहले तुमको बताया अमाशय में खाना कितनी देर रहता है? ये क्वेश्चन बनेगा। अमाशय में कितनी देर खाना रहता है? 4 घंटे। कितनी? 4 घंटे तक अमाशय यानी कि पेट में खाना सबसे देर तक पेट में ही रहता है और सबसे ज्यादा पाचन यही होता है। ठीक, समझ में आ गया? अमाशय में 4 घंटे तक खाना रहता है। पहले हिस्से में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि एसिड बनता है। एसिड इसलिए बनता है क्योंकि खाने को, इसमें जो भी कीटाणु है उसको मतलब मारे और उसके बाद क्या करे? इसको खाने को और छोटा छोटा करे। समझ में आ गया? इसको छोटा छोटा करने के बाद ये फिर धीरे धीरे यहाँ आता है दूसरे हिस्से में। दूसरे हिस्से का नाम क्या है? फंडिक। दूसरे हिस्से का नाम क्या है? फंडिक है। फंडिक में ये कांटेदार क्या आकृति बनी हुई होती है? ये क्या होती है? इस खाने को थोड़ी रोके रहती है, क्योंकि अगर एकदम यहाँ से खाना आया और इसने अम्ल ये जो है इसको जीवाणुनाशक करके और तोड़ के एकदम डायरेक्ट चला गया तो इसमें जो है दिक्कत हो जाएगी। इसलिए क्या होता है, जो हमारा दूसरा हिस्सा पेट का होता है फंडिक, वो उसमें ऐसे करके कांटे लगे हुए थे, वो खाने को रोकते हैं और उसको धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाते हैं। और यही वाले जो कांटे होते हैं, जब भूख होती है, हम लोगों को जब भूख लगती है, खाना यहाँ नहीं है, भूख लगी तो ये कांटे खड़े हुए हैं, तो क्या करते हैं? ये फिर चुभने लगते हैं। तो इसलिए भूख में क्या होता है, हम लोगों को पेट में थोड़ा दर्द होता है। किसकी वजह से होता है? रूजी की वजह से होता है। रूजी जो होते हैं ये कांटे हैं, इन्हीं को ही रूजी कहते हैं। समझ में आएगा? इसमें ये क्या, तीसरा हिस्सा होता है पेट का पाइलोरिक। क्या होता है? पाइलोरिक। पाइलोरिक में जठर रस बनता है। क्या बनता है उसमें? जठर रस। 2 तरीके का जठर रस, एक होता है पेप्सिन, दूसरा होता है रेनिन। अब देखो इसका काम देखो बहुत अच्छा है। देखो पाइलोरिक में जठर रस होता है पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन जो प्रोटीन खाने में होता है, समझ में आएगा? खाने में प्रोटीन, खाने के अंदर या तो प्रोटीन होगा या तो फैट होगा, ठीक है? ये इन चीजों को ही पचाया जाता है। तो प्रोटीन बहुत मुश्किल से पचता है। ये प्रोटीन कम से कम 3 जगह पचेगा जाके, तब जाके प्रोटीन से हमको ऊर्जा मिलेगी जाके। प्रोटीन और जल जो है, जल क्या होता है? जल को अवशोषण डायरेक्ट कर लिया जाता है। जल पचाया नहीं जाता क्योंकि जल के बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, तो वो डायरेक्ट ही क्या होते हैं? हमारे जिस्म में अवशोषित कर लिए जाते हैं। जल है और विटामिन है, ये सब क्या है? ये सब डायरेक्ट ही अवशोषित कर लिया जाता है। इनसे डायरेक्ट ऊर्जा मिल जाती है। तभी तुमने देखा होगा जब हम बहुत थके थकाए होते हैं, हम लोग पानी पीते हैं तो थोड़ी हमको शांति मिलती है। इसका मतलब क्या? वो डायरेक्ट गया, उसका डायरेक्ट अवशोषण हो गया। खाना खाओगे लेकिन उसके 4-5 घंटे बाद हमको ताकत मिलेगी। समझ में आ गया? तो पेप्सिन होता है वो प्रोटीन के छोटे छोटे टुकड़े करता है, मतलब पचाता है, प्रोटीन को पचाता है या छोटे छोटे टुकड़े करता है। समझ में आ गया? दूसरा होता है रेनिन, जठर रस। दूसरा पाइलोरिक क्या पाया जाता है? रेनिन। रेनिन क्या करता है कि जैसे अगर हम लोगों ने, किसी ने देखा, तो हम लोग कभी दूध पीते हैं, तो जैसे ही दूध पिया, दूध पीने के बाद जैसे ये रेनिन यहाँ पे पहुंचा, ये तीसरे पाइलोरिक में, तो रेनिन क्या करता है कि दूध को क्या करता है? दही बना देता है। उसको क्या करता है? फाड़ देता है, क्योंकि इसमें बनता है अम्ल। तो क्या कर देता है? ये दूध को क्या बना देता है? दही बना देता है। अम्ल होता है, कोई भी चीज जाएगी उसको क्या करेगा? ये अम्लिक कर देगा, यानी कि खट्टा कर देगा। तो तुमने देखा होगा कि बच्चे जो हैं दूध पिएंगे, दूध पीने में उनको कितना टाइम लगेगा? बहुत ज़्यादा 1 मिनट लगेगा। 1 मिनट में उसने दूध पिया, बच्चे ने, किसी छोटे बच्चे ने जो दूध पीते हैं।
और दूध पीने के बाद 1 ही मिनट के बाद अगर वो पलट दें, उसको उल्टी कर दें, तो देखोगे बिल्कुल दही की तरह बाहर निकलता है, दूध की तरह थोड़ी निकलता है। तो इतनी देर में ऐसा क्या हो जाता है कि 1 मिनट पिया तुरंत दही बन गया। हम लोग जबकि आमतौर पर देखते हैं कि दही बनने में बहुत टाइम लगता है, वो क्या करता है 1 ही मिनट में दही बना देता है। वो क्या होता है, वो इस हिस्से में पहुंच जाता है दूध, और जठर रस रेनिन उसमें मिल जाता है, वो दूध का दही बन जाता है। इसलिए तुमने देखा होगा जो बूढ़े होते हैं जिनका पेट सही से काम नहीं करता है, तो उनको डायरेक्ट दही पिला दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो दूध जाएगा तो दूध के बाद बनेगा वो दही ही, तो इसलिए क्या कर देते हैं, उनको डायरेक्ट दही ही पिला दिया जाता है। समझ में आ गया? ये तुम्हारा हो गया अमाशय में जो पाचक कैसे पचता है। अब उसके बाद अमाशय के बाद क्या आ जाता है तुम्हारा, अमाशय के बाद तुम्हारा आएगा लीवर और अग्नाशय। सबसे पहले हम लोगों को लीवर का बताते हैं। देखो लीवर का काम बहुत है, लीवर एक अलग एक है, लीवर का काम अलग है। लीवर पाचन तंत्र में लीवर का सिर्फ इतना काम होता है कि जो खाना इस पेट से निकलता है, क्योंकि लीवर देखो यहाँ पे है, ये पेट है, यहाँ पर लीवर बना हुआ, देखो इधर यहाँ पर लीवर है हमारा, पेट के बिल्कुल जस्ट यहाँ पर लीवर है। ये क्या है? लीवर है। इसमें बनता है पित्त। इसमें क्या बनता है? पित्त जो होता है हम तुमको बता चुके, बहुत ही कड़वा होता है। पित्त क्या होता है? बहुत कड़वा होता है। पित्त क्या है? पित्त एक क्षार है। ये पित्त ना समझो कि कोई हमारे जिस्म का कोई हिस्सा है, नहीं। पित्त क्या है? एक क्षार। जैसे एक तरीके से तुम मान लो पित्त जो है एक रस है, और उसका जो स्वाद है वो बहुत कड़वा है। समझ में आ गया? पित्त जो है हमारे कोई शरीर का कोई हिस्सा नहीं है, जैसे दिल, गुर्दे, फेफड़े, ये सब हमारे शरीर के क्या है, अंग है। लेकिन पित्त जो है ये हम तुमको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर ये होता है कि तुम लोग कहते हो उनका पित्त निकाल लिया गया, वो पित्त नहीं होता है। वो जिसमें पित्त रखा होता है वो थैली निकाली जाती है बाहर, पित्ताशय निकाला जाता है। पित्त एक तरीका का क्या है, एक तरीके से समझो कि रस है, और वो बहुत कड़वा होता है। और क्यों होता है अभी हम तुमको बताएं। ये यहाँ पर से ये खाना आया, समझ आ गया? ये लीवर है, लीवर के बहुत से काम है। लीवर के जो काम है वो भी हम तुमको एक चैप्टर में बताएंगे। लीवर में पित्त बना, इस यहाँ सिर्फ लीवर का काम ये है कि इसको क्या करता है, ये पित्त देता है। ये क्या करता है, यहाँ पे पित्त देता है। लेकिन यहाँ पर इसको बहुत काम है लीवर के तो बहुत काम है। जब किसी आदमी को बहुत से काम होते हैं तो वो क्या करता है कि वो अपने नीचे कोई असिस्टेंट रख लेता है या उसको नौकर रख लेता है। समझ में आ गया? तो लीवर जो है एक यहाँ पर असिस्टेंट अपना रखा हुआ है, अपना नौकर रखा हुआ है, उसको क्या कहते हैं, पित्ताशय। क्या कहते हैं उसको? पित्ताशय कहते हैं। और इसको क्या पता है कि तुम कब खा रहे हो, कब हमको जो है पित्त देना है, यहाँ पर क्षार इसको हमको देना है। क्योंकि यहाँ पर देखो HCl है, यहाँ पर क्या बना है, अम्ल। और यहाँ पर होता है, ये चीज तुम देख रहे हो, अगर तुमको दिखाई दे, ये होता है अग्नाशय। पेट के जस्ट नीचे यहाँ पर क्या होता है, अग्नाशय। यहाँ पर होता है लीवर। लीवर के बाद ये जो है अग्नाशय इसमें अपनी क्रिया करना शुरू कर देता है। यहाँ पर देखो लो, ये क्या है, अग्नाशय। क्योंकि अब देखो पेट का काम ये खत्म हो गया, इसको हम मिटा दे रहे हैं। देखो इधर, अब आगे देखो, इसको बड़ा करके देखो। यहाँ पर क्या है तुम्हारा, अग्नाशय है। पेट के नीचे क्या है, ये अग्नाशय है। ये अग्नाशय का काम भी बताएंगे। अब यहाँ पर जो बना है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या बना है, हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल बना है ये बहुत ही खट्टा है। समझ में आ गया? बहुत इसका जो पीएच होता है बहुत कम होता है, 7 से जितना पीएच कम होगा, तेजाब जो होता है, तेजाब असली जो तेजाब होता है H2SO4, उसमें पीएच उसका बहुत कम होता है, इसलिए वो बहुत हार्ड होता है। अगर तुम उसको कहीं भी डाल दोगे तो वो चीज़ें हमारे अगर जो ओरिजिनल तेजाब अगर हम अपने शरीर पर डालेंगे तो शरीर का उतना हिस्सा क्या होता है, जल जाएगा। इतना होता है। इसमें भी काफ़ी होता है, लेकिन एसिड इतना नहीं होता है, बिल्कुल तेजाब की तरह, लेकिन इसमें होता है। अब ये अग्नाशय जो है इसका भी काम है, इसका काम बहुत है इस खाने को पचाने में। ये क्या कहता है कि हमको HCl जो है, ये हमको अम्ल जो है नहीं चाहिए। क्या कहता है ये, हमको अम्ल, खट्टी चीज लाओगे हम उसको नहीं पचाएंगे। ये क्या कहता है कि अगर खट्टी चीज लाओगे, यहाँ पर खट्टी चीज का मतलब यही है, वही एसिड। यहाँ पे एसिड से भरा हुआ अगर हमारे पास खाना आया तो अग्नाशय कहता है कि इसकी जो काम होता है, इसकी जो क्रिया होती है, वो कहता है हम नहीं करेंगे क्रिया, डायरेक्ट अपने लेके जाओ छोटी आंत में। तो क्या होता है कि प्राकृतिक तौर पर एक यहाँ पर बनता है पित्त हम तुमको बता चुके हैं। पित्त क्या होता है, क्षार होता है, कड़वा होता है। तो ये पित्त जो है, किसी ने खाना खाया तो लीवर कहता है हम क्या हर टाइम तुम पे थोड़ी लगे रहेंगे, मेरे और भी बहुत काम है। तो इसने एक अपना नौकर रख लिया, इसको क्या कर दिया, ये क्या हो गया, पित्ताशय। किसको नौकर रख लिया इसने, पित्ताशय को रख लिया। इसने कहा कि भैया हम पित्त बनाते रहेंगे। पित्त को अंग्रेजी में कहते हैं बाइल या गाल। क्या कहते हैं, बाइल भी कहते हैं और गाल भी कहते हैं। पित्ताशय को अंग्रेजी में गाल ब्लैडर भी कहते हैं। समझ में आ गया? तो पित्त इसने कहा कि हम पित्त बनाते रहेंगे भैया, तुम अपना इसमें रख लो, और उसके बाद जब कोई चीज खाए तो तुम इसमें धीरे धीरे छोड़ते रहना। समझ में आ गया? क्या करना है, इसमें मिलाते रहना इसको।
तो हम तुमको देखो बताया कि रासायनिक है, रसायन विज्ञान का ये है कि जब कभी भी अम्ल में क्या होता है, अम्ल यानी कि खट्टी चीजों में कड़वी चीज यानी कि क्षार मिला दी जाती है उनके हिसाब से, तो वो क्या हो जाती है, चीज उदासीन हो जाती है। क्या हो जाती है, वो उदासीन हो जाती है। जब कभी कड़वी चीज में, खट्टी चीज में कड़वी चीज मिला दोगे तो वो उदासीन हो जाएगी, उसका स्वाद जो है बिल्कुल जनरल। तो जब इसमें यहां से आ रहा है अम्ल, यहां से क्या आ रहा है, अम्ल से मिला हुआ खाना आ रहा है, ये क्या करता है, पित्त छोड़ता रहता है। जो क्षार होता है जिसका pH 8 होता है, 7 से ऊपर 8 हो गया तो इसका मतलब ये बहुत कड़वा होता है। कभी कभी तुमने देखा होगा जो लोग मांस खाते हैं मुर्गे का, मुर्गा जब कटवाने जाओगे तो उसके लीवर के पास यहाँ पर उसमें भी पित्ताशय होता है, हरे कलर का होता है। वो अगर लीवर मुर्गा काटते टाइम अगर फट गया और उसमें गोश्त मिल गया तो गोश्त बहुत कड़वा हो जाएगा, बहुत कड़वा हो जाएगा। इसलिए वो उसको पहले से ही निकाल देते हैं काटने वाले, इसको लीवर को, समझ में आ गया, इसको पित्ताशय को। तो पित्त जो होता है बहुत कड़वा होता है। अब ये जो है यहाँ से खाना आया, लीवर अपना अलग काम कर रहा है, लीवर का जो काम है हमारे शरीर में वो अलग काम कर रहा है, लेकिन इसने अपना असिस्टेंट रख दिया पित्ताशय जिसमें पित्त भरा हुआ होता है। ये जब खाना, इसको पता चल जाता है, जब खाना ये पता क्या चल जाए, इसको पता करने के लिए यहाँ पर हार्मोन, छोटी आंत में एक हार्मोन्स होता है, वो इसको इंडिकेट कर देता है, मतलब सतर्क कर देता है कि खाना आ रहा है, खाना आ रहा है, इसमें पित्त मिलाओ। तो क्या करता है, जैसे ही आया इसमें पित्त मिल जाता है। पित्त मिलाने के बाद जब अम्ल और क्षार मिल जाते हैं तो उसका स्वाद जो होता है थोड़ा खट्टा कम हो जाता है और जनरल स्वाद हो जाता है, सामान्य। इसलिए फिर इसका अगला काम क्या हो जाता है, अग्नाशय करता है। समझ में आ गया, अगला काम क्या करता है, अग्नाशय। अब समझ में आएगा पित्त। अब पित्त हम तुमको बताया पित्त में पथरी कैसे होती है। देखो पित्त में या गुर्दे में पथरी कैसे हो जाती है। पथरी जो होता है ना, पथरी कोई ये जो हमारे आसपास पत्थर पाए जाते हैं, ये पत्थर नहीं होते हैं। पित्त में जो पथरी होती है वो एक तरीके का क्या होता है, मांस होता है। क्या होता है वो, मांस, एक तरीके का वो होता है मांस, लेकिन वो बहुत कठोर हो जाता है। ये जो होता है कैल्शियम ऑक्सीलेट कर देता है, इसलिए वो मांस जो है, मांस ज्यादा बन जाता है वहां पर बना रहता है, बना रहते बहुत कठोर हो जाता है। फिर पित्त में क्या हो जाता है, दर्द होने लगता है। लोग कहते हैं पित्त में पथरी है। पित्त की पथरी निकालना क्या है, बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए वो क्या करते हैं, इसको पित्त को ही काट देते हैं। क्या करते हैं, इसको पित्त को काट के निकाल देते हैं। फिर कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है, पित्त के काटने से कोई दिक्कत नहीं होती। सिर्फ इतना होता है कि ये जो लीवर है ना, ये लीवर पित्त जो है डायरेक्ट छोड़ता रहता है इसमें। अब तुम खाना खाओ तो भी छोड़ेगा, नहीं खाना खाओ तो भी छोड़ेगा, क्योंकि इसको इतना, ये बहुत इसको लीवर को काम होते हैं। इसीलिए ये होता है चाहे खाना खाओ तब भी ये पित्त छोड़ता रहेगा, नहीं खाओगे तब भी ये 2 बूंद पित्त डालता रहेगा उसमें। समझ में आएगा, तो ये दिक्कत हो जाती है। बाकी पित्ताशय जो होता है वो टाइमली पित्त डालता है इसमें। जैसे ही खाना आया, इसको पता चल गया खाना आया है तो ये पित्त डाल दिया है। समझ में आएगा इतना ये। उसके बाद देखो अग्नाशय इधर। अब अग्नाशय का क्या काम है, अग्नाशय में 3 एंजाइम पाए जाते हैं। देखो कौन कौन से, इधर देखो। अग्नाशय में 3 एंजाइम पाए जाते हैं। क्या होते हैं, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज क्या करता है, लाइपेज जो खाने में फैट होता है, लाइपेज क्या करता है, खाने के अंदर जो चर्बी फैट होता है, फैट क्या होता है, वसा, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, वसा, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फैट, जिससे आदमी मोटा हो जाता है। ये ज्यादा अगर हो गया तो आदमी बहुत मोटा, चर्बीला हो जाता है। तो लाइपेज क्या होता है, खाने के अंदर जो वसा होता है उसको पचाता है। पचाने का मतलब उसके छोटे छोटे टुकड़े करता है। दूसरे नंबर पे आ जाता है एमाइलेज। हमने तुमको बताया था कि जो हम लोग, जो मंड होता है, मंड यानी कि स्टार्च, चोकर, स्टार्च या चोकर को पचाता है। जो हम लोग कैप्सूल खाते हैं तो वो यहीं आके अग्नाशय में ही जो एमाइलेज पाया जाता है वही उसको क्या कर देता है, पचा देता है। छोटे छोटे टुकड़े, पचाने का मतलब ये हो जाता है छोटे टुकड़े कर देना, छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। तो वो क्या करता है, एमाइलेज करता है। समझ में आ गया। तीसरे नंबर पे आ गया तुम्हारा ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन किसको पचाता है, प्रोटीन। रहेगा ये अग्नाशय हो गया। अग्नाशय के बाद अब तुम्हारा आ जाता है छोटी आंत। देखो इधर छोटी आंत मतलब ये जो बनी हुई है ये बहुत बड़ी होती है। छोटी आंत कितनी बड़ी होती है, कम से कम 25 फीट की। कितनी होती है, 25 फीट की होती है। लिबड़ी होती है बिल्कुल, एक दूसरे से चढ़ी हुई होती है छोटी आंत। अब देखो हम यहाँ से ही बना देते हैं। ये तुम्हारा बन गया है, यहाँ पे अग्नाशय हो गया, ये तुम्हारी छोटी आंत हो गई। छोटी आंत में ही खाना पूरी तरीके से पच जाता है और उसका अवशोषण कर लिया जाता है, मतलब उसको चूस लिया जाता है। जो भी उसके अंदर होता है सब छोटी आंत में निकल जाता है। अब यहाँ पे अब अग्नाशय के बाद फिर धीरे धीरे क्या आता है, छोटी आंत में आता है खाना। कहाँ आता है, छोटी आंत में। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, 25 फीट। पूरे आहार नाल की मतलब मुख गुहा यानी कि मुंह से लगा के, और ये मुंह, ग्रास नली,
ठीक है। अमाशय, अमाशय के बाद छोटी आंत, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत, बड़ी आंत के बाद मलाशय, मलाशय से गुदा तक। ये पूरी कितनी होती है? कम से कम 32 फीट की। कितनी होती है ये? 32 फीट, यानी कि कम से कम 10 मीटर, 10 मीटर की इसकी लंबाई होती है। समझ में आ गया? ये इतना गोल मोल होते हैं ये सब चीजें, क्यों होती है? क्योंकि इसमें जगह ज्यादा हो तो ज्यादा खाना चले, जब ज्यादा खाना चलेगा तो एंजाइम मिलते रहेंगे और मिलते मिलते वो पचते जाएंगे। समझ में आएगा? छोटी आंत में क्या पाया जाता है? इरिप्सिन। क्या पाया जाता है? देखो बाकी सारी चीजें यहाँ पच जाती हैं, सिर्फ प्रोटीन ही नहीं पचता है, वही धीरे धीरे पचता है। प्रोटीन सबसे पहले हमारी जो है इस वाले हिस्से में पचता है, फिर इसमें पेप्सिन पाया जाता है तो वो पचाता है प्रोटीन को, फिर अग्नाशय में ट्रिप्सिन होता है तो वो थोड़ा पचाता है, उसके बाद आता है छोटी आंत में इरिप्सिन। इरिप्सिन प्रोटीन को बिल्कुल पचा देता है और इसके अंदर जो भी इसको बिल्कुल चूस लेता है, अवशोषण इसका कर लेता है और ऊर्जा बनाता है। समझ में आ गया? ये छोटी आंत में हो गया। उसके बाद क्या होता है? फिर खाना छोटी आंत से फिर होकर कहाँ जाता है? बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत में खाने में फिर कुछ बचता ही नहीं, खाने में सिर्फ क्या बचता है? जल। क्या बचता है उसमें? पानी। पानी का अवशोषण क्या होता है? ये बड़ी आंत कर लेती है। बड़ी आंत पानी का अवशोषण करते 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 क्या करता है? ये फिर यहाँ से आकर यहाँ पर ये क्या करता होता है? मलाशय, यानी कि जहाँ पर हमारा जो मलाशय मल जो भी बचता है, मतलब जो भी क्या वेस्ट चीज बचती है, वेस्ट चीज का मतलब एक तरीके से हम लोगों को बताएं जैसे कि लेट्रिन जिसको कहते हैं, क्योंकि कुछ बचता ही नहीं है, वही सब आके क्या हो जाता है? लेट्रिन, यानी कि जो मल बचता है, जो भी वेस्ट चूसा चुसाया जो भी होता है वो मलाशय में क्या होता है? इकट्ठा रहता है। फिर जिस हिसाब से जिसको जो करना होता है उसके बाद वो गुदा के रास्ते क्या होता है? वो निकल जाता है। तो ये होती है पाचन की पूरी क्रिया। समझ में आ गई है? तुमको और बताएं, एक बीमारी और बता दूंगा जिसको डायरिया कहते हैं। डायरिया हो जाती है, एक बीमारी होती है डायरिया। तो डायरिया, क्योंकि देखो बड़ी आंत का काम क्या होता है? जल को अवशोषित करना। बड़ी आंत का काम क्या होता है? जो लेकिन डायरिया जब बीमारी हो जाती है तो क्या होता है कि ये बड़ी आंत जल को अवशोषित करना बंद कर देती है। क्या कर देती है? बंद कर देती है। उसी को कहते हैं डायरिया हो गया। अब जब जल यानी कि पानी को ये अवशोषित करना बंद कर देता है तो क्या होता है? वो पानी ही नीचे की तरफ, पानी की ही तरह बिल्कुल बहाने लगता है। उसी को कहते हैं लूज मोशन हो गया, दस्त होने लगे। समझ में आ गया? अब डिसेंट्री होने लगी है तो ये जल को अवशोषित नहीं कर पाता है, इसलिए क्या हो जाता है? हम लोगों को डायरिया बीमारी का मतलब यही है कि बड़ी आंत जल को अवशोषित नहीं कर पा रही है, डायरेक्ट वो भेजने लगती है। तो पानी जो होता है, जब पानी हमारे अंदर खत्म होने लगता है तो हमारी बहुत ऊर्जा खत्म हो जाती है। 1% अगर हमारे अंदर पानी की कमी है तो क्या होता है? हमको प्यास लगती है। 1% अगर हमारे अंदर पानी, क्योंकि पानी आया, पानी अवशोषित नहीं किया, डायरेक्ट पिया, डायरेक्ट निकल गया, तो उसका मतलब उसको अवशोषित चूसा ही नहीं, उसके अंदर जो मतलब हमको मिलना चाहिए, जो हमको ताकत, वो नहीं मिली, डायरेक्ट निकल रहा है, तो उसका मतलब हमको प्यास लगेगी। जब 10 से 15% अगर हमारे अंदर पानी की कमी हो गई तो हम बिल्कुल बीमार होकर मर ही जाएंगे, क्योंकि वो इतना अवशोषित ही नहीं कर पाएगा। तो यही होता है डायरिया में, जब हद से ज़्यादा पानी को अवशोषित नहीं कर पाता है, बड़ी आंत कर पाती है, तो वो डायरेक्ट निकालती रहती, हमारे पानी पूरा नहीं होता, इसलिए क्या होता है? डायरिया से आदमी मर जाता है। समझ में आ गया?